Hello dear students and pharmacists, welcome to my YouTube channel Pharmaco Studio। आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को, जिसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, साथ ही में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अंडर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब इसमें क्या है, इस क्लासिफिकेशन में जो हमारे ड्रग्स जो है वो क्लासिफाइड होंगे किसके बेसिक पे, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिक पे। आइदर वो जो है कार्मिनेटिव्स है, परगेटिव्स है, कार्डियोटॉनिक्स है, एंटी कैंसर है, एंटी स्पस्मोडिक है या फिर एंटी अमेबिक है। अब इस टेबल में आपको दिख रहा होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एग्जाम्पल अलग दिए है। अब ये एग्जाम्पल में क्या है, हमारे क्रूड ड्रग्स है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है, वो क्रूड ड्रग्स की जो है क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है। जैसे कि सबसे पहले जो है कार्मिनेटिव्स। अब कार्मिनेटिव्स क्या है, जो कि हमारे स्टमक की गैस को, प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करते हैं। वो क्या हो गए हमारे कार्मिनेटिव, वो उनकी एक्शन हो गई। किसकी, ये कोरिएंडर, कैरावे, सिनेमन और क्लोव की एक्शन हो गई फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो क्या है कार्मिनेटिव। उसी तरीके से एलो, सेन्ना और रुबार, ये क्या है परगेटिव्स। तो ये क्या हो गई उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। परगेटिव्स तो आपको पता ही है, परगेटिव्स क्या होता है, नहीं भी पता तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। परगेटिव मतलब जो हमारे स्टूल जो है, हमारा मल जो है, उसको हार्डन स्टूल को लूज़ करते हैं। और हमारे बोवल मूवमेंट मतलब हमारी इंटेस्टाइन की जो, अगर इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ी है, अगर हमारा स्टूल मल जो है हार्ड रिलीज होता है तो उसको सॉफ्टन करते हैं, उसी को हम परगेटिव कहेंगे। कार्डियोटोनिक्स जो हार्ट रिलेटेड हमारी इफिशियंसी है, जो कॉन्ट्रैक्शन मसल जो है, अगर उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं, वो हो गए हमारे कार्डियोटोनिक्स। उसके एग्जांपल डिजिटालिस, अर्जुना। एंटी कैंसर मतलब एंटी कैंसर जो कैंसर को ठीक करते हैं। एंटी स्पस्मोडिक, ये भी स्टमक एक्ट को ठीक करते हैं। एंटी अमोबिक, इसके एग्जांपल है कुर्ची, इपेक्वाना। ये ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से क्लासीफाइड किए गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। द स्पेशल एडवांटेज विच द मेथड एंजॉयस इज दैट even if the content of the crudes are not known, they can be classified properly on the basis of therapeutic और pharmacological property। मतलब अगर हमें किसी भी क्रूड ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी कंटेंट हमें नहीं पता है, तो हम जो है उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं किसके बेस के ऊपर, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। क्रूड ड्रग्स आर विच यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स। मतलब अगर हमारा क्रूड ड्रग जो है फार्मास्यूटिकल एड्स, अब सबसे पहले जो है फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है हमारे ड्रग्स जो है, हमारे ड्रग्स में जो भी सब्सटेंस यूज़ हो जाता है या फिर सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता है, सिर्फ वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट या फिर एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ होता है, लेकिन उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होती है। लेकिन वो है तो क्रूड ड्रग ही, लेकिन उसका काम क्या है, उसका काम फार्माकोलॉजिकली कुछ भी काम नहीं है हमारे ड्रग्स में, इसीलिए वो क्या हो गए हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स। अगर फार्मास्यूटिकल एड जो है एज अ ड्रग, क्रूड ड्रग्स एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स यूज़ हो जाता है, तो उसे हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही शो नहीं कर रहा है, तो उसे हम कैसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं। हाउएवर द ड्रग विच आर, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाउएवर द ड्रग विच आर डिसिमिलर इन देयर एक्शन ऑफ मैकेनिज्म। मतलब अगर ड्रग्स है, अगर दो ड्रग्स है, उसकी एक्शन ऑफ मैकेनिज्म सेम है, मतलब वो बल्क परगेटिव है या फिर इरिटेंट परगेटिव, जो दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई उसकी, वो अलग अलग है, लेकिन इवन दो देयर थेरापेटिक इफेक्ट इज सेम। मतलब वो है तो बल्क परगेटिव और इरिटेंट परगेटिव, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसकी अलग अलग है, लेकिन थेरापेटिक इफेक्ट तो सेम ही है ना। यहाँ परगेटिव परगेटिव मतलब दोनों परगेटिव ही है, इसीलिए इसको भी एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, इस एग्जाम्पल को।
लेकिन ये भी इसकी डिसएडवांटेजेस है कि वो अलग होने के कारण भी एक ही कैटेगरी में उसे रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब टैक्सोनॉमिकल मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें क्रू ड्रग जो है हमें प्लांट सोर्स के हिसाब से क्लासिफाइड किए जाते हैं। और इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है क्या क्या? द फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ऑफ द क्रू ड्रग। मतलब वो हमें क्लास, सब क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज ये सब इंडिकेट करता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें जो है सबसे पहले 4 कॉलम है जिसमें आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ड्रग्स। हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि हमें क्या क्या इंडिकेट हो जाता है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ड्रग्स, सब क्लास। तो सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफेड्रा है, इफेड्रा की फैमिली क्या है? इफेड्रासी। और ये कौन से क्लास में आता है? जिम्नोस्पर्मी क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं एंजियोस्पर्मी। अब इस एंजियोस्पर्मी में भी एक सब क्लास है, वो क्या है? मोनोकोटिलिडन। इस मोनोकोटिलिडन में कौन सी फैमिली और ड्रग्स आते हैं? ग्रामिनी, लिलियासी और जिंजीविरोसी। ये तीनों जो फैमिली है वो कौन से क्लास में आती है? एंजियोस्पर्मी क्लास में आती है। और उसकी सब क्लास क्या है? मोनोकोटिलिडन। और उसका एग्जाम्पल क्या है? ये सब, ये तीनों, ग्रामिनी के सामने के 3, लिलियासी के सामने के 2, एलोकोल्चियम, और जिंजीविरेसी फैमिली के जो ड्रग है वो है कार्डामोम और टर्मेरिक। उसी तरीके से एंजियोस्पर्मी में और एक आती है सब क्लास। पहली तो हो गई मोनोकोटिलिडन, नेक्स्ट हो गई डाइकोटिलिडन। उसमें आते हैं ये 4 ऑर्डर, और ये उसके हो गए, यहाँ तो 4 है और आगे 2 है, और ये उसके हो गए एग्जाम्पल, फैमिली और ड्रग्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीसीज एंड फैमिली ऑफ ड्रग्स। मतलब ये क्लासिफिकेशन हमें आइडिया देता है किसके बारे में? स्पीसीज और फैमिली के बारे में, ड्रग्स के स्पीसीज और फैमिली के बारे में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, दिस क्लासिफिकेशन फेलर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ क्रू ड्रग्स। मतलब ये क्लासिफिकेशन हमें आइदर दी ड्रग्स ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज्ड है ये हमें नहीं बताता है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। मतलब ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है। किसकी? केमिकल नेचर की इंफॉर्मेशन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के, थेरेप्यूटिक यूजेस की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाती है। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज नेचर की भी क्रू ड्रग की इंफॉर्मेशन नहीं देती। वो इंफॉर्मेशन हमें देती है किस चीज़ की? फैमिली और स्पीसीज़ की। तो इस तरीके से अगर कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करते हैं तो ये हमें इजीली लर्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सपोर्ट मी, सब्सक्राइब